अगर हम देखा जाए तो हम इससे कैसे निमट कैसे सकते हैं, अगर साइबर क्राइम के थ्रू अगर हमारे साथ कोई अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। अच्छा, ये तो स्कैम अलग से, इससे पहले जो हम स्कैम सुनते थे वो ये होते थे कि आपकी पिक्चर्स जो हैं लोग अगर उसको वो पिक्चर्स को लीक हो गई, और पिक्चर्स लीक होने से ज़्यादा क्योंकि आजकल AI का दौर है, पहले तो पिक्चर्स में फोटोशॉप हो जाती थी ना, अब तो पूरी की पूरी वीडियोज ऐसी हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर साइबर क्राइम जो है वो 2 कैटेगरीज में आता है, एक सोशल मीडिया, एक फाइनेंशियल फ्रॉड। जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो तकरीबन 80% जो है वो हमारी सिम से रिलेटेड है, हमारी जो मोबाइल सिम्स होती है। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बायोमेट्रिक करवाने जाते हैं, हमारे नाम पे पता चलता है 5 सिम इशू हैं, जबकि हम 2 यूज़ कर रहे हैं। वो 3 कैसे हमारे नाम पे इशू हो गई? फ्रॉड तो यहाँ से शुरू होता है, सिम से, कि आपके नाम पे सिम कैसे हुई। बाकी पता ही नहीं, अगला कॉल कर रहा है, तकरीबकारी हो रही हो। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी सिम पता करवाएं, कितनी सिम आपके नाम पे है। आप गए तो मेरे नाम पे कोई 15 सिम अलॉट थी, तो मैंने कहा मेरे नाम पे तो है ही नहीं, और सबका बायोमेट्रिक था। अब सवाल ये आता है बायोमेट्रिक होता कैसे? देखिए, यहाँ पे हम बाहैसियत मुआशरा करप्ट हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब मैं गया हूँ, हर चौक पे सिम देने वाला खड़ा है, वो ऐलान कर रहा है कि भाई सिम ले लो, 100 रुपए का बैलेंस फ्री ना ले लो। ये चीज़ कर रहा होता है। अब द थिंग इज, आप सिम लेने गए, आपका बायोमेट्रिक हो गया, वो आपका बायोमेट्रिक करवाने के बाद कहता है यार बायोमेट्रिक ठीक नहीं आया, एक बार फिर कर दें। वो एक और का कर एग्जैक्टली। वो गेम क्या करते हैं, यहाँ आपने बायोमेट्रिक करवाया, वो आपकी एक सिम इशू हो गई, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा यार आपका बायोमेट्रिक ठीक नहीं आया, एक बार फिर कर दें। यानी 2 बायोमेट्रिक हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, एक सिम आपको एक अलॉट होगी, इशू कितनी होगी? 2। स्कैम हो गया यहाँ से स्टार्ट। अब आपका बायोमेट्रिक भी है, जेन्युइन है बिल्कुल, उसको आप कहीं माइनस नहीं कर सकते। आपके नाम पे 2 सिम इशू हो गई। अब वो जो सिम इशू होगी उस पर बनेगा व्हाट्सएप। ऑब्वियस सी बात है, जब व्हाट्सएप बनेगा तो वो तमाम चीज़ें फिर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगी। फिर इससे क्या होता है, हमारे बदकिस्मती से जो कुछ इदारे हैं, जिसमें सरकारी इदारे भी हैं, वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे CDR, मोबाइल का CDR है, उसमें क्या होता है कि आप 3000 4000 किसी एक शख्स को दें जो इदारे का बंदा होता है, वो आपको पूरा CDR निकाल देगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ क्या होता है, कॉल रिकॉर्ड, जो आप कॉल्स वगैरह करते हैं, आपके तमाम चीज़ें। मिसाल के तौर पे मैंने मदिया का CDR निकलवाया, अब मुझे तमाम लिंक्स पता चल गए कि मदिया के कॉन्टैक्ट में कौन कौन से सबसे ज़्यादा कॉल्स करती है। उसमें ये होगा कि वो CDR मैं यूज़ करूँगा कि भाई इतना होता है। फिर क्या होता है, फिर फैमिली ट्री निकलवाई जाती है डिफरेंट इदारों से कि इसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं, फिर उनको रीच आउट किया जाता है। इस तमाम तरीके से ये जो स्कैम स्टार्ट होता है, जो हनी ट्रैप वाली स्पेशली एग्जैक्टली आज की मजे की बात है, इसमें क्योंकि CDR में आपकी व्हाट्सएप कॉल का रिकॉर्ड तो आ नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो फूड पांडा वाले ज्यादा माफ कीजिएगा अगेन वल्लाह मियां, क्योंकि अब इतना अपने खो गए में, इस तरह की जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है उनके राइडर्स के नंबर आ जाएंगे, आपके डिलीवरी राइडर्स के नंबर आ जाएंगे, पार्सल जो लेकर आते हैं। बट येस, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी से स्पेशली कॉल जारी होती है कि जी आपका फलाना बंदा पकड़ा गया है, आपका भांजा। जो स्पेशली क्योंकि मैं इनको ब्रेक में बता रही थी कि पिछले हफ्ते कॉल आई फैसले को, और मेरे हस्बैंड को, और कॉल की बंदे ने कहा जी मैं फलाने जगह का टाउन का SHO बात कर रहा हूँ, आपके बड़े भांजे का नाम क्या है? तो मेरी मैंने पूछा क्या हुआ इसको? तो उसने कहा ये पकड़ा गया अभी चोरी की वारदात में, फिर लड़की का भी चक्कर था, लड़की भी लेके भागा हुआ है। तो फैसल ने कहा कि अच्छा भी लगाओ इसको तुम, कि जो भी है, क्योंकि उसका जो भांजा है वो बेचारा बाहर होता है उसने कहा लगाओ इसको। तो वो आगे से उस बंदे को जरा गुस्सा है, तो फिर मेरे मियां ने उसको ठीक ठाक बताया कि बेटा तुझे पता नहीं तो कौन से वाले फैसले को कॉल कर दिए। लेकिन ये अच्छा देखें, जो आम बंदा है ना, आपको जैसे मुझे भी खुदा ना खातिर कॉल आए और मुझे कोई बंदा बोले कि जी आपके भाई का जो है ना ये फलानी चीज़ हो गई है, या अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी हालत है और उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, उनको इतने मुझे पैसे जमा कराने हैं। और ये बाहर के ममालिक में स्पेशली देखा कि अगर आपको कोई घर का प्यारा कोई बाहर ट्रैवल करने के लिए गया है तो ऐसी कोई कॉल आएगी। एग्जैक्टली। और घर वाले पागल बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने हाजिर दिमागी की बात की, लेकिन यहाँ तो अजीबोगरीब तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हम उसमें कैसे बच सकते हैं? हम इसमें सिर्फ इस तरीके से बच सकते हैं कि हम जब तक सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, हमें पता हो कि हमने एक बार बायोमेट्रिक करवाई और वेरीफाई करेंगे ये एक बार ही हुई है, उस पर एक सिम हुई है। हर 6 महीने बाद, साल बाद आप अपना डेटा चेक करवाएं कि आपके नाम पे कितनी सिम्स इशू हो रही हैं, क्या हो रहा है। द थिंग इज, अगर सोशल मीडिया पे कोई स्कैम हो रहा है तो हमें उसका URL कॉपी ज़रूर करना है। मिसाल के तौर पे अगर इस पेज से हम ऑर्डर करते हैं तो उसका जो ऊपर URL होता है वो मेन चीज़ होता है, उस पोस्ट ऑर्डर का उस एविडेंस होता है, वो उसको कॉपी करके अपने पास रखें। अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं, किसी कंपनी का नाम सेव कर लेते हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। वो नहीं करना, आपको स्क्रीनशॉट जो लेने हैं वो लेने हैं नंबर के साथ, कि वो नंबर शो हो रहा हो उसमें। और जो पूरी चैट होती है उसकी या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें
या उसके स्क्रीनशॉट्स लें। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या की जा रही होती है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया जाता है, यार घर वाले ना देखें, यार फलाना देखें। बहुत ही मिसालें ऐसी हैं, मेरे पास कई केसेस ऐसे हैं कि लड़कियां खास तौर पर जहाँ पे ब्लैकमेल हो रही होती हैं, वो एविडेंस के तौर पर अपने जीमेल या किसी चीज़ में रख लेंगी, बट मोबाइल से डिलीट कर देती हैं। देखिए एट दी एंड आप केस रजिस्टर्ड करवा लेंगी, साइबर क्राइम में चली जाएंगी, लेकिन सजा कहाँ होगी, ट्रायल कहाँ पे चलेगा, एविडेंस पे। जब आपका मोबाइल फॉरेंसिक के लिए जाएगा, उसमें कोई चीज़ मिलेगी नहीं, तो वो एविडेंस जो है, देखें तो जो खराब हो जाएगा, केस बिल्कुल खराब हो जाएगा। मेन चीज़ जो है हमारे पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो हमें एक्सेस नहीं देती हैं कि हम उनका डेटा ले सके। मिसाल के तौर पे अगर फेसबुक पे हमें कोई स्कैम मिलता है, तो फेसबुक की मर्जी है, वो कोई एग्रीमेंट नहीं देता। व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं देता, वो बहुत कम चीज़ें जिन पे देता है। तो ये मेन चीजें हैं कि आपको रिकॉर्ड भी अपना मेंटेन रखना है मोबाइल में, और अपने स्क्रीनशॉट भी सेव रखने हैं। आपकी अपनी साइट से भी ताउन बड़ा जरूरी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आजकल ये भी होता है कि वो ऐसी छोटे से पेजेस इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं, जिसमें होता है आजकल की बच्चियां जो एजेंसी, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है कि उनके मोबाइल कवर जो बहुत अच्छा हो, उनके पास अच्छी अच्छी एसेसरीज हो, स्टैनली के जो उन्होंने बड़े मग्स वगैरह खरीदे हुए, उसकी एसेसरीज उनके पास अच्छी मौजूद हो, और ऐसी छोटी मोटी चीजें उनको लगता है चलिए फलाना जी जो लिप बाम जो है ये बड़ा एन है, अगर मुझे ये कम पैसों में मिल रहा है, तो बच्चियां कहती है हम तो यहाँ से सोर्स करवा लेते हैं, वो पैसे रहती हैं। अगला बंदा वो चीज़ें जो पैसे तो ले लेता है, उस वक्त पेज बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स में हमेशा कहती हूँ कि भाई ये जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, इनको पैसे मिलते हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये नहीं समझती कि ये जेन्युइन भी ठीक है या नहीं है। तो पिछले मेरी फैमिली में भी ऐसा केस हुआ, सिर्फ 5000, अब छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं उनके लिए 5000 इज अ बड़ी अमाउंट, उन्होंने 5000 दिया, उन्होंने कहा अभी तक मेरी चीज़ ही नहीं, मेरा कवर ही नहीं आ रहा। तो आगे से जो बंदा था वो इतना शार्प था, उसने कहा जी तुम्हारा तो ये घर का एड्रेस ही मेरे पास है, डिलीवरी का तुमने एड्रेस दिया हुआ है, तुमने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो मैं सारी डार्क वेबसाइट पे तुम्हारा नंबर दे दूंगा। ओह माय गॉड। तो ये कह के वो जो स्कूल की बच्ची थी उनको ब्लैकमेल करना उस बंदे ने शुरू कर दिया। सो प्लीज़ 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 आप कहीं से भी ऑर्डर करती हैं, ये भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि वो सही करते कि नहीं करते। इसमें तो हम बड़े जैसे लोग, जो पॉटरी का मैं आपको बता रही थी, वो ज़ैनब के साथ भी इंसिडेंट हुआ है। लिटरली द सेम ब्रेकफास्ट सेट। तो आपने वैसे पैसे दिए थे, उसके नहीं दिए थे? आई डिड, लेकिन ये मेरे साथ 2-3 साल पहले हुआ है, और वो मैंने देखा था, it was a very pretty blue set। मेरा भी कुछ 7-8 महीने पुराना। अच्छा, आपको 16,000 का आ रहा था, आपने रिसेंटली किया होगा, मुझे 6,000 का आ रहा था। एंड एट दैट टाइम मेरे साथ जिंदगी में इतने स्कैम्स नहीं हुए थे, तो एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज वेरी प्रीटी, एंड इट वाज फॉर अ वेरी लेस प्राइस, जो नॉर्मली बाकी वेबसाइट्स पे कहीं $200 ये वो, लाइक 6,000 रुपीज। मैंने कहा यार क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैंने कहा भेज दिया। एंड वही उसके बाद मैं ब्लॉक हुई नहीं हूँ, एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। बाय द वे यू सेड हनी ट्रैप, व्हाट एग्जैक्टली इज हनी ट्रैप? अच्छा, हनी ट्रैप में ये भी होता है कि आपको, जैसे अक्सर लड़कियां बात करते करते, लड़के भी लड़की की आवाज़ में, और मैं आपको बताऊं एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, आप जाके देखिए, जमतारा। उसमें वैसे हमारे हमसाया मुल्क की बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कुछ मैट्रिक पास लड़के क्योंकि वो ऐसे ही जो बैंक्स की ऐप्स है ना, उन पे ऐसे कॉल करके लोगों को ट्रैप करते हैं, उनके कार्ड से खेलते, कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। तो उनकी पूरी प्रॉपर उनकी इंग्लिश की क्लासेस देते थे कि ताकि वो पढ़े लिखे साउंड करें। तो वो एक दिखाते एक छोटा गांव है, और गांव में वो एक लड़की उनकी गैंग का पार्ट ज़रूर होती है, जो गैंग में जो अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखती है, वो लड़के भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, और ऐसे पे लोगों को कॉल करके फिर उनसे उनके OTP जो है पिन्स वगैरह निकलवाते थे। तो ये थी। अच्छा, हनी ट्रैप स्पेशली ये हो रहा होता है कि आपको कॉल करते हैं, या फिर हमारे एक बड़े राइटर के साथ भी हनी ट्रैप ऐसी हुआ कि उनको कॉल करके बुलाया, और उसके बाद सारी, तो ये अब तो लंबा होता है ना, उसमें पहले दोस्ती की जाती है, थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बहुत सारे हमारे यहाँ बुलाते हैं जी, लड़की का फोन आया, फेसबुक पे दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई, फिर अच्छा तुम आ जाओ, फिर बुलाते हैं। अगर वो देखते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे बहुत इसमें आते हैं, उनको भी नई नई मोहब्बत अगर होती है तो बड़ी जानलेवा मोहब्बत साबित होती है, और थोड़ी सी बड़ी एज के लोगों में भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे बुला के और फिर आपको ऐसी जगह बुलाया जाता है जहाँ पे आपको किडनैप कर लिया जाता है, देन दे ब्लैकमेल यू। तो ये या किडनैप नहीं भी करें तो वहाँ पे बिठा के फिर 10 और तरीकों से आपसे पैसे निकलवा सकते हैं कि भाई वी कैन यूज योर नेम फॉर दिस और फॉर दैट, या हमने पिक्चर ले लिए, हमारे पास आपकी चैट्स हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, अब पैसे निकालो। दैट्स हनी ट्रैप। ओके, ये और ये रिकॉर्ड करते हैं, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने फिर सर्कुलेट कर दी। हाँ, वो वीडियोस रिकॉर्ड हुई, फिर उसके बाद वो वीडियोस जो है वो सारी उस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। फिर उसके बाद खैर वो केस तो वो जीत गए, लेकिन एक बड़ा बुरा सा प्रोसेस है। उसके बाद हमने खैर उनको देखा भी नहीं ज़्यादा टेलीविजन पे आते हुए। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपने तो एक तो जो आपने हाजिर दिमागी का आपने नाम ले लिया, अभी हम ये बात भी कर रहे थे कि जब आप बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ बड़े स्कैम्स होते हैं, और ये स्कैम वही कि आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं, वो तो मुँह पे। तो अभी आप भी बता रहे थे उम्रे पे आप गए थे,
हाँ, मैं जनवरी में गया था उम्रे पे, तो मैं वहाँ पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया। तो 2-4 दिन तो मुझे लगा यार ऐसे ही लोग खबरों में झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तानी बैगर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और ये वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, पैसे मांगते हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला था, ना रोड पे बैठा हुआ ना पीछे पड़ता हुआ। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार चलो अच्छी बात है, हमारे मुल्क का नाम जो है ना वो बदनाम नहीं होगा। तो ज़ोहर की नमाज के बाद वो सामने हरम के सामने मक्का टावर है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ हम ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे कि यार चलो असर के वक्त फिर वापस होटल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो चलो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते हैं चेहरे से, जो है वो आशना है। तो वो होता है अक्सर लोग आते हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, इवन बांग्लादेशी भी आते हैं जी, तस्वीर खिंचवाते हैं। तो वहाँ पे जब मैं ऊपर था एलिवेटर के ऊपर, तो वहाँ पे मैं पिक्चर्स खींच रहा हूँ हरम की ना, तो एक लंबा चौड़ा 6 फुट का जवान आदमी हरम और एहराम में मेरे पास आता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तो मैं यूँ देखता हूँ, वाकई वो यूँ ही था मेरे हिसाब से। तो कहता है मैं आपका फ़ैन हूँ, बड़े अच्छे माशाल्लाह ड्रामास बनाते हैं आप। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो कह रहा है और सब ठीक है? मैंने कहा जी जी। उम्रा हो गया? मैंने कहा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा भाई एक सेकंड ज़रा बात सुने। साइड पे चला गया। मैंने कहा होता है, बंदा फैमिली में खड़ा है तो वो नहीं कह पा रहा कि यार पिक्चर खींचनी है, यहाँ साइड पे जाके किसी को बोलेगा यार पिक्चर खींच दें। तो मैं साइड पे गया तो मुझे कहता है सर एक छोटी सी मदद चाहिए। तो मैंने कहा जी बोलिए। तो मुझे ये भी लगा मेरे जहन में ये भी आया कि ये बोलेगा यार मुझे ड्रामाज में आने का शौक है, तो मुझे थोड़ा चांस होता है, अक्सर लोग कहते हैं। तो मुझे कहता है मैं अपने बच्चों और बीवी के साथ आया हूँ और मेरा वॉलेट खो गया और ये वो ना, ये बहुत होता है। तो मैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये भिखारी है या कुछ ऐसा है। मैंने सिर्फ ये देखा कि यार ये हरम में मौजूद है, ठीक है, और इसने एहराम भी पहना हुआ है, तो अभी तो इसको ये पड़ी होनी चाहिए। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं सिर्फ ये करता यार मैं उम्रा। उन्होंने इसकी हेल्प की या नहीं की, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं बजाइएगा। और आजकल बैंक से भी बहुत एक स्कैम हो रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। बैंक के अंदर ज्वेलरीज, जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक अगेन। मैं तमाम तो लोगों से कहना चाहूँगी कि भाई आज का शो आप इसलिए ज़रूर देखें क्योंकि आज का शो आप लोगों को हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ और बहुत सारे दूसरे लोगों के बुरे एक्सपीरियंस के साथ आपको इतना बता देगा कि आपने किन किन तरह के स्कैम्स में नहीं आना। भाई आजकल स्कैम क्या है, लोग आपको सोशल मीडिया पे जो है वो पागल बना रहे हैं, आपका व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं, आपको कॉल कर किसी न किसी तरीके से आपका बैंकर बन के कॉल कर रहे हैं, आपसे पैसे निकलवा लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन जो वो करवा देते हैं। फिर आप कहीं पे जाते हैं तो लोग आपको बड़े एक तरह से आईने में उतार के ना आपसे पैसे ले लेते हैं। लाहौर में पिछले दिनों में आपको बताऊँ, ये पिछले साल की बात है, मुझे मेरी टीचर ने बताया उनके साथ क्या हुआ। वो कहती हैं कि मैं गाड़ी ड्राइव करी थी, सामने एक औरत आई जो बिल्कुल उसने मलंग सा हुलिया बनाया हुआ था, तो उसने कहा उसने मुझे रोका है। तो कहती मैंने इसको पैसे देने के लिए रोकी हूँ और कहती मुझे नहीं पता चला कि मैंने खुद अपने हाथों से उसको अपने कड़े वाला उतार के दे दिए। तो लोग ऐसे से हिप्नोटाइज भी करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखिए ज्वेलरी की शॉप्स पे जाते हैं, वो ऐसे तरीके से हिप्नोटाइज करते हैं कि आप खुद अपनी तमाम तर चीज़ें उनको दे देते हैं। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम आसिम अपने उम्रे की बता रहे थे, जब उम्रे पे गए थे, उम्रे पे बहुत दफ़ा होता है कि आप लोग जो हैं वहाँ आपको कहीं ना कहीं, और आपको तो यार अल्लाह का घर, अल्लाह के घर में लोग मुसीबत में गिरफ्तार है, तो हम क्यों ना इनकी हेल्प करते हैं। तो आसिम के साथ भी ऐसा है, तो आसिम जरा इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आपने हेल्प की कि नहीं की? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं की। क्योंकि आपके दिन में क्या आया मुझे बताएं। यार सिंपल सी बात है, पहले तो आई वाज शॉक्ड कि यार मतलब जो मैं सोच रहा था कि बड़ी अच्छी बात है, ऐसा कोई इंसान मुझे नहीं मिला यहाँ तक, स्पेशली पाकिस्तानी। कोई और मिल जाता तो मसला नहीं था, लेकिन वो एक होता है आपको आइडिया फौरन आपके तो सेक्शन से बता वो दिया। तो फिर मुझे पता चल गया। मैंने कहा अच्छा, तो क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उसके शू में होता तो मैं इस वक्त क्या कर रहा होता। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कि मैं उम्रा कंप्लीट करता अपना, ठीक है। वो एहराम की हालत में उम्रा कंप्लीट नहीं उसने किया हुआ और वो लोगों से मदद मांग रहा है। चलो हो भी जाता है किसी के साथ वाकया, रियल लाइफ में भी हो सकता है, बट वो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार, मैंने बस सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा यार थोड़ा सा ना, थोड़ा ख्याल करो, बस मैंने इतना उसको बोला और मैं वापस आया। बाय द वे लोग वहाँ पे, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है कि वो कहते हैं कि हम वैसे भी एहराम बांध लेते हैं,
नियत नहीं करते। हाँ वैसे भी वो तो मैंने भी बांधा, क्योंकि पहली दफा अभी आपको पता है कि एहराम के बगैर ना मर्दों को अंदर नहीं जा सकते, औरतें तो चली जाती हैं क्योंकि वो एक ही अटायर में होती हैं। तो मैंने क्योंकि जब उम्रा किया तो उस वक्त मैं खाना काबा को हाथ नहीं लगा सका, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हजर अस्वद को भी बोसा दूं। तो वो दूसरे दिन फिर मुझे किसी ने बताया कि आप वैसे ही एहराम बांध के चले जाओ, जस्ट टू एंटर द हाता। तो वो मैं फिर गया और मैंने कर लिया। ये जो स्कैम्स की आप बात करी थी, इसमें एक नया और स्कैम है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भी आपको कभी ना कभी कॉल आ सकती है। तो बहुत डिफरेंट है और मेरा ख्याल है आप में से किसी के साथ नहीं हुआ होगा। वो हुआ कुछ यूं कि मैं ना अक्सर, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सियालकोट में रहते हैं। तो सियालकोट की क्या सिचुएशन है यार? नॉट गुड, लेकिन ये है कि आपकी फैमिली सेफ है, सिक्योर है वहाँ पे? उस तरफ नहीं आया। वो बेसिकली थोड़ा सा वो है ना कि जो सियालकोट में बेसिकली दो, उसको कहते हैं तो नाला है, वो किसी जमाने में वो छोटी नहरें हुआ करती थी, अब नाला कहते हैं। नाला एक है और नाला डैक है। तो वो एक तो बिल्कुल शहर के पास से गुजरता है, शहर के अंदर से गुजरता है। तो वो भी बाहर आ गया हुआ था क्योंकि वो जम्मू में जब बारिश होती है ना, जम्मू और सियालकोट इतना करीब है जितना रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद, सॉरी बिल्कुल साथ साथ हैं। तो जम्मू में जब बारिश होती है बहुत ज्यादा तो वो नाला एक और नाला डैक जो है वो भर जाते हैं, और वो भरते हैं तो बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं तो सड़कों पर पानी आता है। मैं तो करतारपुर का हाल देख रही थी, बहुत ज्यादा के साथ। हाँ जी, तो खैर अल्लाह सब पे करम करे। बाकी ये है कि अच्छा, वो स्कैम की बात कर रहा था। तो होता कुछ यूं है कि मेरे माँ बाप सियालकोट में रहते हैं, तो अक्सर ये होता है कि मैं सियालकोट से कुछ चीज़ें मंगवा रहा होता हूँ, कोई दालें होती हैं जो यहाँ से नहीं मिलती। चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, जैसे राजमा होता है। राजमा जो यहाँ मिलता है वो मिलता है लंबे वाला मिलता है, लाल लोबिया जिसको आप बोलते हैं। तो सियालकोट में जो मिलता है वो देसी मिलता है, वो बिल्कुल छोटा छोटा होता है, इतना वो टेस्ट वाला होता है, और वो डिफरेंट कलर्स में होता है। उसमें ना सिर्फ रेड नहीं होते, वो डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वो हम वो मंगवाते हैं वहाँ से। तो अब्बू कुछ भेज देते हैं, कभी मैंने यहाँ से कुछ भेजना हो तो वो मैं भेज देता हूँ। तो मैंने यूजुअली एक पार्सल अपना जो मैं बनाता हूँ, और मैं ज़्यादातर भेजता हूँ जब ज़्यादा हैवी पार्सल हो तो मैं ट्रेन के जरिए भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, वो भी तो मैंने अपने बॉय को बोला यार ये बुक करवा के आओ, तो वो नंबर भी मेरा देता है, सब कुछ दे के वो बुक करवा के आ गया। आसिम भाई ये लें ये पैसे, ये ख़त्म। तो यूजुअली पार्सल जो है वो पहुंच जाता है 2 दिन में। ये आज जमा करवाया, शाम को ट्रेन चली, वो पहुंची, उसने जब दे दिया, रिसीव भी कर लिया मेरे भांजे ने जाके। तो मैं पूछता भी नहीं हूँ कि पार्सल मिला है कि नहीं मिला। यूजुअली मतलब हम बिजी हो जाते हैं बाकी हम, तो पता भी होता है कि हाँ भी मिल गया होगा। कुछ 5 दिन बाद मुझे सुबह का वक्त था, मुझे याद है मैं सो रहा था, कोई 4 बजे का टाइम था सुबह, मुझे एकदम से कॉल आती है। और मैं साइलेंट पे लगा के नहीं सोता क्योंकि सुबह शूट वाली गाड़ी आनी होती है और ये वो, या इमरजेंसी भी हो सकती है। तो मैंने कहा पता नहीं किसका नंबर, मैंने उठाया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कह रहे जी आसिम साहब बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी भाईजान वो आपका कुछ सामान था जो आपने भिजवाया था ट्रेन के ज़रिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भिजवाया था। वो सर ट्रेन जो है वो रोड़ी के मुकाम पे उलट गई है। मैं यूँ हो गया, मैंने कहा अच्छा। तो कहता है अब आप मुझे बता दें, अब वो ट्रेन उलट गई है तो गांव वाले आ रहे हैं उसको लूटने के लिए, तो आप मुझे बता दें अब आपका सामान मैं जाके रिकवर कर लूं। अच्छा वो देख रहे हैं ना जैसे किसी टावर पे बैठा हुआ है, वो कह रहा है अच्छा ये उलट गई है, तो गांव वाले बंदा पूछे अब मजेदार बात सुने। तो मुझे कह रहा है मैं अब वो आपका सामान जाके सेव कर लूं या मैं लुटने दूं। तो अब सबसे पहले ना वो किसे पता ये बक्सा मेरा है, तो मेरे बक्से में दूर में जो भी है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि आसिम उसमें है क्या जो तूने भेजा है? हाँ। कोई कीमती चीज है? तो पहले तो कीमती चीज कोई थी नहीं, कोई कपड़े थे या कोई दवाइयाँ होंगी अम्मी की, कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप, अब मुझे दूसरी बात ये भी आई कि जो बिल्टी होती है ना ट्रेन की, जो लोग करवाते हैं उनको पता है, वहां पे उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर नंबर नहीं लिखा जाता आपका, सिर्फ बिल्टी नंबर लिखा जाता है। अच्छा ओके, ठीक है, बिल्टी नंबर लिखा जाता है, नंबर नहीं लिखा जाता, उसी से वो ट्रेस करते हैं कि हाँ जी ये किसका पार्सल है और क्या नहीं। क्या दिमाग है लोगों। तो ये भी मेरे दिमाग में आया कि बिल्टी नंबर पे तो नंबर होता ही नहीं है, तो इसके पास नंबर कहाँ से आया मेरा? अच्छा फिर ना उसके साथ मैं अब एक्टर हूँ तो मुझे मजा आता है खेलने में। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर कितने बजे था सुबह? 4 बजे सुबह। 4 बजे भी इनका नहीं, एक्टर तो जागता ही है, लेकिन उससे पहले ना एक सेंस होती है ना आपके, अगर तो कीमती चीज होती है वो आपको ट्राई इसलिए करते हैं। फर्ज करें मैंने एक मशीनरी जो है फैक्स मशीन, फर्ज करें वो सॉरी फोटोस्टेट मशीन जो है वो मैंने बिल्टी करवा दी, ऐसी चीजें में जाती हैं। अब वो 15 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है। अब मुझे तो
होंगे हॉल पड़ेंगे ना कि यार 15 लाख हाँ, बचाएं मैं बोलूंगा पैसे। यहाँ तू बचा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। उसने 2 ऑप्शन दी, या मैं जाके देख लेता हूँ या आप आ जाएं। तो अब कराची से रोड ही जाते हुए तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं उसको यही बोलूंगा ना यार तू पहुंच। तो वो पहुंचने के चक्कर में वो मुझे बोलेगा अच्छा भाईजान मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये वो, तो इतने 10,000 भेज दें, 15,000 भेज दें, मैं आपका पार्सल। अच्छा इसको कैसे नहीं वो मैं एक बात बता रहा हूँ ना, तो उसने बेसिकली अप्रोच इसलिए किया कि यार ये बंदा है, इसको मैं सुबह सुबह बोलूंगा, पता नहीं पार्सल में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फौरन जो है ना मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब मैंने ये कैलकुलेट किया कि मेरे पार्सल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार चला भी जाए ना, शायद 5,000 की चीजें भी नहीं होंगी, तो आई डोंट केयर। फिर आपने इसको क्या तो अब जब मुझे पता चल गया तो मैंने कहा यार कराची से मैं तो नहीं आ सकता, तो मैंने कहा तू ऐसा कर, तुझे नजर आ रहे हैं गांव वाले? कहता जी सामने नजर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा मेरे दिन में फिल्म का सीन आ रहा है कि रात सुबह 4 बजे का टाइम में अंधेरा है और उन्होंने बहुत मुश्किल पकड़ी गाँव है। वाले सामने से आ रहे हैं और इसने फोन उठाया हुआ है, ये उनको कॉल करने के लिए कि मैं बचाऊं या ना बहुत बचाऊं। फनी था। तो खैर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा गांव वाले आ रहे हैं, मैंने कहा तू ऐसा कर, मैंने कहा फौरन पहुंच, तो मैंने कहा डब्बे तू सीधे करने हैं पहले। मैंने कहा जो ट्रेन के डब्बे हैं सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैंने कहा ट्रेन के डब्बे तूने सीधे करने हैं और बगैर क्रेन के हाथों से जो है ना सीधे करो, उसके बाद जो है ना वो ट्रेन वापस लेके जाओ। तो उसको समझ आ गया ये वो ब्ला 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 ब्ला। अच्छा ये बात देखिए, गालियां निकालना शुरू हो गए। मुझे पता है समझ क्यों? गया, अच्छा गाली नहीं, प्लान होता है सबसे ना। ज्यादा जो सरप्राइजिंग बात है इस सारे स्कैम को छोड़ के मेरा जो दिमाग इस बात पे हैरान हुआ यार कि जो डाटा मैंने उस कोरियर कंपनी को वो उस तक कैसे पहुंचा? दिया वो उस तक कैसे पहुंचा। That's what I'm तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पे जो कोरियर कंपनी में बैठा हुआ है कोई ना कोई बंदा, कोई वो तो है। पूरी पिक्चर लीक लिस्ट कर की रहा है, जो लीक कर आज रहा है। पार्सल गए हैं वो खींच के देता होगा, वो सबको 1 बाय 1 फोन करता होगा कि जी आपका पार्सल। कोई तो पागल फंसता होगा ना, हाँ, और किसी time का तो देखिए। कीमती सामान होता होगा, ये मेरा तो टाइम चलो होता नहीं है, था। वो